स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों एक बात तो तय है, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे दुनिया को बता दिया है दैट ही इज अ प्योर बिजनेसमैन। मतलब अमेरिका आज से जो भी कुछ करेगा इट इज प्योर ट्रांजैक्शनल बेसिस। अगर अमेरिका को फायदा हो रहा है इकोनॉमिकली, पैसे आ रहे हैं, तब तो ठीक है, अदरवाइज अमेरिका उसको टच भी नहीं करने वाला। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक महीने से और चुनाव के पहले भी अगर आप देखोगे बार बार इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा उठाते रहते थे कि अमेरिका में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जॉब्स ले रहे हैं, गलत चीजें हो रही हैं। लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया है गोल्ड कार्ड, और इसकी वैल्यू सोचिए कितनी है, $5 मिलियन। $5 मिलियन अगर आप इसको रुपये में कन्वर्ट करोगे, अभी अगर आप $1 इक्वल्स टू रुपये देखिए तो 87 के आसपास चल रहा है। तो लगभग आप कह सकते हैं 43 करोड़ से लेकर 44 करोड़ के बीच में अभी के आसपास। तो यहां पर अगर आपके पास इतना पैसा, अगर आप ये पैसा दे सकते हो अमेरिका को, तो आपको यूएस की नागरिकता मिल जाएगी। तो थोड़ा सा इसी को समझेंगे कि है क्या एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, ट्यूसडे को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया एक न्यू इमिग्रेशन इनिशिएटिव। किसके लिए? जो वेल्दी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो सुपर रिच कैटेगरी में आते हैं, जिनको अमेरिका की नागरिकता चाहिए। क्योंकि अभी भी क्या है ना कि भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर आपको यूएस सिटीजनशिप चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। जो वेटिंग टाइम वगैरह है, वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन यहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं गोल्ड कार्ड। गोल्ड कार्ड के तहत अगर आप $5 मिलियन देते हो, अमेरिका में निवेश करते हैं, तो यहां पर आपको यह ऑफर दिया जाएगा जिसके तहत आप यूएस के सिटीजन बन सकते हैं। और देखिए अभी तक क्या है कि यहां पर जो ग्रीन कार्ड आपको मिलता था दैट वाज थ्रू EB-5 वीजा प्रोग्राम। देखिए कई सारे रूट्स हैं जिसके माध्यम से आप यूएस सिटीजनशिप बन जाते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे H-1B वीजा प्रोग्राम, लोग वहां पर जाकर काम करते हैं। एक लंबे समय तक अगर आप अमेरिका में रहकर काम करते हो तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ग्रीन कार्ड के लिए। लेकिन इसके अलावा यहां पर एक और रूट था दैट इज EB-5 वीजा प्रोग्राम, जिसके तहत अगर आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते थे, तो उसके आधार पर आपको यूएस की सिटीजनशिप मिल जाती थी। लेकिन अब इसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर खुद क्रिटिसाइज किया। इनफैक्ट पहले टर्म में भी अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप के, तो उन्होंने EB-5 वीजा प्रोग्राम को लेकर क्रिटिसाइज किया था। तो अब क्या होगा कि इसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाएगा और जो गोल्ड कार्ड वाला स्कीम है वो यूएस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो जो EB-5 वीजा प्रोग्राम है वो एक्चुअली 1990s में स्टैब्लिश किया गया था और उसके बाद अमेरिका को काफी फायदा भी हुआ। इसके तहत कुछ एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होता था जिसके तहत आपको यहां पर यूएस की सिटीजनशिप मिल जाती थी। लेकिन अब इसको लेकर कंसर्न जताया जा रहा है कि इसमें काफी ज्यादा फ्रॉड हुआ है, जो बिजनेसेस हैं वो गलत काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आरोप तो खुद डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली मेंबर्स के भी ऊपर है कि इस फंड का इस्तेमाल करके काफी सारी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स की गई हैं। खैर अब क्वेश्चन यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड को लेकर क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि यहां पर जो प्रिविलेज है ग्रीन कार्ड के अंदर, वो सारी चीज आपको गोल्ड कार्ड स्कीम के तहत मिल जाएगी। मतलब अगर आप $5 मिलियन रखते हो, इतना प्राइस पे कर सकते हैं, तो आप अमेरिका में आइए, यहां पर इन्वेस्ट करिए और आपको अमेरिकन सिटीजनशिप मिलेगी। कहने का मतलब सिंपल ये है डोनाल्ड ट्रंप का कि हमें चाहिए पैसा, और इसके लिए जो पूरा रूल्स वगैरह है ना जो स्कीम का, वो अगले 2 हफ्ते में रिलीज कर दिया जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और साथ ही साथ ट्रंप का यह भी मानना है कि इसकी वजह से अमेरिका को बहुत सारा पैसा जनरेट हो सकेगा, बहुत सारा रेवेन्यू आएगा, क्योंकि यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि 1 मिलियन के आसपास लोग जो हैं वो गोल्ड कार्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इतना सारा पैसा दे सकते हैं, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है, जिसकी वजह से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो डॉलर्स है वो अमेरिका जुटा पाएगा। और इसकी वजह से अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है, डेट है, वो भी यहां पर अमेरिका चुका पाएगा, ऐसा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो देखते हैं इसको लेकर यहां पर क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं यह भी बता दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी जब रिपोर्टर से बात की तो यह कहा कि जो EB-5 वीजा प्रोग्राम चल रहा है इस समय, वो काफी नॉनसेंस है, ये फ्रॉड है एक प्रकार का, क्योंकि उसके अंदर प्राइस काफी ज्यादा लो है, कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। और इसी की वजह से यहां पर बहुत सारे लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं, काफी ज्यादा वेटिंग लिस्ट चल रही है। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह सजेस्ट किया कि इसको हटा दिया जाए, इसको रिप्लेस कर दिया जाए और एक नया स्कीम लाया जाए और उसमें हेफ्टी प्राइस रखा जाए इसको लेकर। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं EB-5 के बारे में। एक्चुअली क्या हुआ था, 1990 में यूएस कांग्रेस के अंदर ये आपका जो वीजा प्रोग्राम है EB-5 वाला, वो आपका क्रिएट किया गया था। और इसका जो मेन मकसद था वो यही था
था 1990 में कि अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर जॉब क्रिएशन किया जाए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाए फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो यहां पर रूल क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी तक क्या चल रहा था EB-5 प्रोग्राम में कि अगर आपके पास $1,05,000 है और आप इन्वेस्ट करते हो अमेरिका के अंदर, तो आपको यहां पर चांस मिलेगा ये जो ग्रीन कार्ड है, मतलब जो यूएस की सिटीजनशिप है वो लेने का। अच्छा, इसमें एक और चीज रखा गया है कि जो अमेरिका के अंदर कुछ डिस्ट्रेस्ड एरिया हैं, मतलब कुछ अलग एरियाज हैं जहां पर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो वहां पर अगर आप $8 लाख भी लाते हो तो उस केस में भी आपको जो है ग्रीन कार्ड मिलने का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह चीज पसंद नहीं आ रही थी। इनफैक्ट पहले टर्म में भी उन्होंने इसके अंदर रिफॉर्म्स की बात कही थी। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, अपने पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इसका जो प्राइस है ना, जो EB-5 वीजा प्रोग्राम था वो आपका था कितना, $1.05 मिलियन, ठीक है, ये प्राइस था। इसको बढ़ाकर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया था $1.8 मिलियन। लेकिन 2021 में अमेरिका में एक जज ने इसको ओवरटर्न कर दिया, कहा कि ये गलत है, और इसी को देखते हुए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वापस से इसका जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो $1.05 मिलियन पर ले आए। तो मतलब जैसा चल रहा था उसको कर दिया, और 2022 में ये जो प्रोग्राम है उसको वापस से रिन्यू कर दिया गया था। मतलब आप इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप यूएस के सिटीजनशिप बन सकते हैं। लेकिन अब यहां पर जो गोल्ड कार्ड आ रहा है, यहां पर कई लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार क्या ये सबके ऊपर अप्लाई होगा? जी हां, ये सभी के ऊपर अप्लाई होगा। रिपोर्टर्स ने डोनाल्ड ट्रंप से यह भी पूछा कि क्या रशियन जो ओलिगार्क्स हैं, ओलिगार्क मतलब जो बहुत सुपर रिच पीपल हैं रशियन, राइट, तो वो भी अगर लेना चाहते हैं यूएस का सिटीजनशिप, क्या उनके लिए भी यहां पर लागू है? तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था बिल्कुल वो भी क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं बहुत सारे रशियन ओलिगार्क्स जो अच्छे लोग हैं वो अमेरिका के नागरिक बनना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहां पर जो की डिफरेंस है, EB-5 वीजा प्रोग्राम के अंदर जो अभी तक चल रहा था, आपको इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए था, और साथ ही साथ देखिए और भी रिक्वायरमेंट था कि कम से कम आपको 10 जॉब्स क्रिएट करना था यूएस के अंदर, और आपको जो सिटीजनशिप है वो तुरंत नहीं मिलती थी, वो मिलती थी 5 से 7 साल के अंदर। और अभी अगर आप इसका वेटिंग लिस्ट देखोगे, वेटिंग ईयर, तो 7 से 10 साल तक का वेटिंग लिस्ट चल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये जो गोल्ड कार्ड वीजा प्रपोजल है, इसमें यहां पर सिंपल सी चीज है, बस आपको $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है, ना तो आपको कोई जॉब क्रिएशन की रिक्वायरमेंट है, और यहां पर आपको जो सिटीजनशिप है वो तुरंत दे दी जाएगी, आपको वेट नहीं करना है 5 से 7 साल का, जो अभी EB-5 वीजा में चल रहा था। और इसमें कोई यहां पर बैकलॉग भी नहीं है, बस $5 मिलियन दो और यूएस की सिटीजनशिप ले लो। अब जहां तक सवाल है कि इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, और आई एम श्योर कि आप सब जानते ही होंगे, भारत में भी बहुत से लोग हैं, सुपर रिच पीपल हैं, जो अमेरिका की सिटीजनशिप चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनको मिल नहीं पा रही थी। तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है यहां पर। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास शायद इतना $5 मिलियन वो प्राइस नहीं पे कर सकते, उनके लिए बुरी खबर हो सकती है। कई लोग का यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोग ऑलरेडी यहां पर H-1B और जो EB-5, EB-2, 3 अलग अलग वीजा प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो भी एलिजिबल होंगे गोल्ड कार्ड के लिए? बिल्कुल एलिजिबल होंगे। सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पैसा है, $5 मिलियन है, तो आपको ये सिटीजनशिप मिलेगा। देखते हैं अभी अगले 2 हफ्ते में इसको लेकर क्या चीजें आती हैं, क्या रूल्स वगैरह डिफाइन होते हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप? इनमें से कौन सा वो ग्राउंड नहीं है जिसके तहत आपका सिटीजनशिप चला जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है? ये 4 ऑप्शन में से बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।